हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। फुटबॉल की दुनिया की बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट खबर के बारे में, जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ऑन यूट्यूब। यस, भाई ने बना लिया अपना यूट्यूब चैनल एंड नाउ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ अनदर फेदर टू हिज कैप विच इज़ अ यूट्यूब चैनल। एंड अभी 6:30 हो रहे हैं, 22 तारीख है, अगस्त 22 है आज 2024। कल ये चैनल बना था एंड राइट नाउ क्रिस्टियानो भाई हैज़ 19.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स विद 19 वीडियोस विच ही अपलोडेड इन अ सिंगल डे। सो भाई ने कंटेंट तो बनाया है, सो यू कैन चेक आउट हिज चैनल विच इज़ UR.Cristiano। आपको ये मिल जाएगा, आप जाके देखिए उस पर कॉन्टेंट जो है। आई थिंक इट्स डिसेंट कॉन्टेंट। अगर इस तरह से कॉन्टेंट एक प्लेयर के उससे आता रहेगा तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। आई वुड से मतलब सही होगा, लाइक इट वुड बी न्यू थिंग, पीपल मोर पीपल विल ज्वाइन। तो आई होप दिस इज समथिंग टू लुक अप टू। आप जितने भी फैन हैं भाई लोग के, सब लोग ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, आप लोग जाइए। आई मीन डायरेक्ट कनेक्ट एक और तरीके से आप अब बना सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। सो आई थिंक फॉर हिज फैंस जिनको कुछ भी न्यूज़ नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से, लाइक कुछ सऊदी इज़ नॉट एक्टिव इन मार्केट ऑल्सो। सऊदी लीग का जो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था पिछले 2 साल में ट्रांसफ़र मार्केट में, वो इस साल नहीं देखने को मिला है। इवन द लीग इज़ नो वेयर टू बी सीन, कोई गॉसिप नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो itself is not relevant anymore in the footballing world in that sense, I would say, जिसमें आप कह सकें कि लाइक कोई गॉसिप या कोई न्यूज़ उनके अराउंड है, तो दिस इज़ वन ऑफ गुड PR थिंग, आई वुड से। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। एंड इफ़ ही कीप्स गिविंग गुड कंटेंट टू हिज फैंस, दैट्स ग्रेट। आई मीन उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस वीडियो वुड बी पर्टिकुलरली अबाउट कि आई मीन प्रीमियर लीग का जो वीक 2 है उसके प्रीव्यू पे, उसके उसमें जो होने वाले मैचेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। चेल्सी का क्या होने वाला है, चेल्सी किसके साथ खेलने वाली है, क्या उम्मीद लगती है मुझे उसमें, वो सब देखेंगे। एंड विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स। एंड या अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड कमेंट बॉक्स पे बताइए आपको क्या लगता है कि क्रिस्टियानो भाई कितनी जल्दी जो है ग्रो करेंगे। एक आई वुड से 1 वीक, नेक्स्ट वीक तक देखते हैं। आई वुड से ही वुड बी हैविंग लाइक 30 मिलियन सब्स बाय नेक्स्ट वीक। सो या that's it from my side. This is the prediction for Cristiano Ronaldo. Let's get into the Premier League and the fixtures of the second week. इस वीक में जो है स्टार्ट होने वाला है ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ये मैच स्टार्ट होगा, सैटरडे को ये मैच खेला जाएगा। देन इट वुड बी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इप्सिच टाउन। इप्सिच टाउन के लिए बुरी खबर ये है कि पहला मैच लिवरपूल से, दूसरा मैच मैनचेस्टर सिटी से, तो स्टार्ट ही आप इतना हार्ड दे रहे हैं एक ऐसी टीम को जो अभी प्रमोट हो गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ ऑफ लिवरपूल्स गेम वाज वेरी गुड, लेकिन कुछ भी कहिए, क्वालिटी में डिफरेंस तो है। तो ये गलत है इनके साथ, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से एक दो स्टार्ट जो है इस तरह की टीम्स को जो प्रमोट होकर आती हैं, उनको ऐसी टीम्स के अगेंस्ट देना चाहिए जिनके अगेंस्ट वो थोड़े से पॉइंट्स खींच पाए, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, सो दैट दे गेट लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट ठीक है, जो भी है। And then Southampton will play Nottingham Forest, not a big game. Tottenham will play Everton. Everton started off very bad against Brighton. मतलब बहुत ही खराब लग रहा था, and that's how Everton always starts. But Tottenham also was not very good against Leicester City, जो कि प्रमोट हो गया है। They showed Jamie Vardy scored and equalized, and after that like 1-1 पे ये मैच खत्म हुआ था Tottenham versus Everton का। So ये भी एक मतलब टॉटनम और एवर्टन दोनों के बीच में मैच हो रहा है, देखते हैं कौन ज़्यादा खराब खेलता है। राइट। देन फुलहम वर्सेस लेस्टर सिटी। आई वुड गिव लाइक, आई वुड थिंक कि लेस्टर सिटी का जो पिछला परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे आई वुड से कि वी कैन सी ए सरप्राइज है। बात करेंगे इन सब मैचेस की, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या मैचेस हैं। देन वी हैव क्रिस्टल पैलेस वर्सेस वेस्ट हैम। वेस्ट हैम लुकिंग गुड। क्रिस्टल पैलेस की साइनिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं हुई है इस सीज़न, I can't say much. Aston Villa versus Arsenal will be a great match.
इस वीक का वन ऑफ द मार्की मैच होगा। एक तो ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज पिछले 2 सीजन्स में जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन के अगेंस्ट पहला मैच खेली है वो उन्होंने हारा है। तो ये पहला मैच जो ब्राइटन के अगेंस्ट उनका है, इसमें क्या करेंगे लेट्स सी। और एक तो 4-0 से हारा था यार। ठीक है, तो ये दो सैटरडे को दो गेम्स होंगी जो ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल, ये दो बहुत बेहतरीन गेम्स होने वाले हैं। देन वी कैन से संडे को अगर आप जाएंगे, राइट, सो ऑन संडे यू गेट वुल्स वर्सेस चेल्सी, राइट। इस पे तो अच्छे से बात करेंगे ही। बॉर्नमouth वर्सेस न्यूकासल, वी ऑल नो द रिजल्ट, बट कांट से एनीथिंग, बट स्टिल लिवरपूल वर्सेस यू कैन से ब्रेंटफोर्ड, राइट। ये मैच होंगे हमारे, वी विल सी दीज गेम्स ऑन संडे, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि एक बड़ा मैच होने वाला है। ब्राइटन की परफॉर्मेंस अगेंस्ट एवर्टन वाज वेरी गुड। दे वर लुकिंग लाइक दे वर रेडी। ऐसा होता है ना कई बार कि जब टीम्स आती हैं, स्टार्ट होता है तो कुछ टीम्स क्लिक नहीं कर पाती हैं, बट ब्राइटन के साथ ऐसा नहीं देखने को मिला। एंड ब्राइटन इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ बिकॉज द वे दे डिफीटेड एवर्टन। तो ब्राइटन वॉज लुकिंग वेरी ऑन इन दिस गेम, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इतना ईजी नहीं होने वाला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इटसेल्फ वॉज वेरी गुड अगेंस्ट फुलम इन द फर्स्ट मैच, सो बोथ द टीम्स आर क्लिकिंग, बोथ द टीम्स हैव स्टार्टेड ऑन अ हाई, एंड दैट्स वाई दिस गेम्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। एंड पिछला जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि ब्राइटन ने हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड को पिछले 2 सीजन में बुरी तरह से हराया टेन हैग के लिए, तो that also becomes a very like important thing to consider here. So that's why I think that Manchester United versus Brighton would be a very 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 good game. uh, अगर मुझे प्रेडिक्ट करने के लिए कहेंगे तो आई वुड प्रेडिक्ट अ ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद कोई कमबैक्स या कुछ ऐसा, आई डोंट नो। लेनी यूरो तो नहीं आ रहे हैं, वी नो दैट, वी सॉ हिम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास देखा उनको, कुछ न्यूज़ आई थी ऐसी, लेकिन आई डोंट थिंक ही इज स्टार्टिंग बिकॉज सबको पता है कि ही इज़ ऑफ फॉर 3 मंथ्स, लाइक अभी 2 महीने तो और हैं वो। उसके बाद दिस नथिंग मच अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। उनकी ट्रांसफ़र के साथ भी, उगाटे के साथ जो लिंक्स आ रहे हैं अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ वेरी लाइक इन टू द डील। बट वही है कि जो टर्म्स पीएसजी मांग रही है, जो चीज़ें उनकी हैं, डिमांड्स हैं, वो शायद यूनाइटेड को थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, तो दैट्स वाई दे हैवंट लाइक फाइनलाइज द डील, बट दे आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टेड इन टू दिस। सो आई थिंक वो एक चीज़ हो सकती है। उससे ज़्यादा एक बड़ी बहुत अच्छी चीज़ मैं ये कहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जो पिछले 2 सीज़न में देखने को नहीं मिली थी। जब भी सीज़न स्टार्ट होता था देर वॉज सो मच बज अबाउट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड की, इसमें ये खराब चल रहा है, ये प्लेयर ने ये बोल दिया, ये प्लेयर ने वो कर दिया, टेन हग ने ये कर दिया, वो कर दिया, टीम स्टेबल नहीं है, स्टार्टिंग 11 क्लियर नहीं है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। दैट इज़ नॉट द केस दिस है। somehow Manchester United is looking very stable despite 2-3 injuries. बाकी पूरी टीम उनके पास अवेलेबल है। मगवायर वॉज फिनोमिनल इन लास्ट गेम, लीजा मार्टिनेज इज ऑलवेज गुड, डिफेंस इज लुकिंग सॉलिड, अटैक इज लुकिंग सॉलिड, मार्कस रैशफोर्ड इज अ प्रॉब्लम, स्टिल अ प्रॉब्लम, बट अभी तो सीजन स्टार्ट ही हुआ, मे बी ही विल क्लिक हिज फॉर्म जो उनकी 2022-23 वाले सीजन के लिए थी, वो अगर क्लिक कर लेते हैं तो देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम। सो मैन, यूनाइटेड इज समहाउ लुकिंग वेरी स्टेबल दिस सीजन, एंड अगर उनको उगारते का साइनिंग भी हो जाएगा तो द टीम वुड बी लाइक अप फॉर फाइट फॉर टाइटल यार। मतलब अच्छी टीम है, अगर मुझे देखने को चेल्सी के साथ कंपेयर करें तो है ही, राइट। सो दैट्स इट। ब्राइटन इज लुकिंग गुड, वो तो मैंने पहले ही बोल ही दिया, तो मेरे हिसाब से 1-1 ड्रॉ हो सकता है। अगर जीतेगी तो यूनाइटेड जीतेगी, आई डोंट थिंक ब्राइटन कैन विन दिस गेम। दैट्स व्हाट आई थिंक। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, तो गाली मत देना यार। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग गेम। टॉटनम वर्सेस एवर्टन वुड बी अ बिग गेम बिकॉज दोनों टीम्स की खराब शुरुआत हुई है। टॉटनम वर्सेस एवर्टन में मैं ये कहूँगा कि इट वुड बी आइदर अ 0-0 ड्रॉ or it would be Everton winning the game. Right, Tottenham, I don't see them winning the game. So it would be either 1-1 draw, 0-0 draw, or Everton 1-0. Okay, that's my prediction. I don't give single prediction, man.
My guesswork is very bad, so that's why I give two predictions. One is draw, and another one is victory, and victory would be Everton's. Then the next big game is Aston Villa versus Arsenal. आर्सेनल की सॉलिड शुरुआत हुई है, आर्सेनल की टीम बहुत सॉलिड लग रही है. काय हावर्ट एंड बुकायो साका लुक्ड सो गुड, लाइक इट फेल्ट लाइक दे वर लाइक मेड फॉर ईच अदर इन दैट अटैक. सो एस्टन विला के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आर्सेनल के अगेंस्ट, और इसमें मैं आपको दे सकता हूँ कि 2-0 आर्सेनल विल विन दिस गेम. एस्टन विला ने साइनिंग्स करी हैं इस बार, ऐसा नहीं है कि उन्होंने साइनिंग्स नहीं करी हैं, बट समहाउ आई डोंट थिंक लाइक they can defeat Arsenal. I don't think so. With this team the Arsenal have right now, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है. So that's why I'm giving Aston Villa heads up that Arsenal might win this game. Arsenal की ट्रांसफ़र से रिलेटेड, is there any buzz about Arsenal right now? क्या चल रहा है आर्सेनल के साथ यार? अटलांटा का एक लुकमैन करके एक प्लेयर है शायद, उसके साथ थोड़े से लिंक्स आ रहे हैं. उससे ज़्यादा नो, दे आर ऑल्सो नॉट. राइट राइट. सो आर्सेनल इज ऑल्सो, उन्होंने भी अपनी टीम जो उनको चाहिए थी वो उन्होंने फाइनलाइज कर ली है. ओसिमेन के साथ थोड़ा थोड़ा है, चेल्सी के साथ चेल्सी को कंपटीशन दे रहे हैं आर्सेनल, बट कितना उसमें सच है कितना नहीं ये नहीं बोल सकते हैं. लेकिन ओसिमेन के साथ भी लिंक्स हैं, एंड लुकमैन एंड ओसिमेन आर द टू प्लेयर्स दैट दे आर लाइक होपिंग टू साइन राइट नाउ. ओसिमेन अगर आर्सेनल जाते हैं rather than Chelsea, it would be a great deal for like Arsenal and Osimhen. Like he will do very good. He's a very aggressive player, and with Bukayo Saka, Kai Havertz and Osimhen, अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो मतलब तुम कह सकते हो कि दैट वुड बी द बेस्ट अटैक ऑफ द लीग. मैनचेस्टर सिटी में आपको पता है हालैंड है, लेकिन और डी ब्रुयना है आपके पास, कोवाचिच हैं, तो फोर्डन है, रिको लुइस हैं, ऑस्कर बॉब है. आई अंडरस्टैंड दैट, but Osimhen, Kai Havertz and Saka, the experience that these three players have, because Oscar Bob and Rico Lewis and Saliba, something I don't remember his name, the player that he have signed who looks like Mahrez, that is also, they all are good, but they all are very not very experienced. अगर आप डिब्रोयना को और फोर्डन को, मैं तो फोर्डन को एक्सपीरियंस मान लेता हूँ, एंड हालैंड इज़ लाइक यू कैन नॉट से कि वो प्ले मेकर हैं या कुछ भी, ही इज़ अप टॉप स्ट्राइकर. सो आई थिंक लाइक अगर ओसिमेन आते हैं आर्सेनल तो इट वुड बी अ बेटर अटैक देन द सिटीज़ अटैक. दो सिटीज़ अटैक इज़ वेरी गुड, नथिंग लाइक अगेंस्ट दैट अटैक. राइट. व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग गेम? Next big game is basically Chelsea versus Wolves. बट उससे पहले मैं बाकी जो है गेम्स हैं, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस वेस्ट हैम, आई वुड से वेस्ट हैम विंस दिस गेम 2-0. फुलहम वर्सेस लेस्टर सिटी वुड बी अ ड्रा, 1-1 ड्रा. साउथहैम्पटन वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट वुड बी माय गॉड वुड बी नॉटिंघम फॉरेस्ट 1-0. 1-0 Nottingham Forest. Okay, moving on to the Sunday's match, which is Chelsea versus Wolves. Chelsea versus Wolves का देखो यार, Wolves और सॉलिड जो टीम उनकी है वो सेटल टीम है. Chelsea on the other hand, I have no idea that हमारी स्टार्टिंग 11 तो छोड़ो, मैं 15, अगर आप मुझे बोल दोगे 15 प्लेयर कौन होंगे इस टीम में, शायद 5 प्लेयर भी मैं सही से ना बता पाऊँ जो 110% खेलेंगे. कोल पामर, एंजो फर्नांडिस, कांट से एंजो कुड बी आउट एंड लावी एंड काइसेडो वुड बी देयर विद कोल पामर. दैट कुड ऑल्सो हैपन, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट स्टिल ओके आप बोल लीजिए क्योंकि कैप्टन होंगे. सो एंजो फर्नांडिस विल बी देयर, कोल पामर विल बी देयर, Malo Gusto will be there because Reece James is injured. Otherwise, ठीक है Reece James होते, but हाँ ठीक है बोल सकते हैं. Fofana will be there. 4. I'm telling you it's very difficult. 4 पे ही आके तुम्हारा ऐसा हो जाता है कि यार अब कौन होगा. अप टॉप क्या एनकुंकू स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज लास्ट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी. पेड्रो नेटो स्टार्ट कर सकते हैं नहीं भी कर सकते. सो
5 मैक्सिमम आप 5 प्लेयर बता सकते हैं जो स्टार्ट करेंगे, वो भी 15 में 5 बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 11 में, 15 में भी 5 ही बता सकते हैं आप, बिकॉज पता नहीं कौन कौन खेल रहा होगा उस दिन। सो 7 बता देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा आप कंफर्म नहीं बता सकते चेल्सी के लिए। सो दैट्स अ वेरी बैड साइन फॉर एनी क्लब। वुल्व्स की ऑन द अदर हैंड स्टार्ट अच्छी नहीं रही थी। चेल्सी ने फेलिक्स को साइन किया है, अ प्लेयर दैट केम टू योर क्लब ऑन लोन, डिड नॉट डू वेल, राइट? You let him go. He plays for Barcelona 1 year. They did not keep him. And then you sign him for 6 years. 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया हमने जॉ फेलिक्स को. 6 years is too much. This does not make any sense in footballing terms. Selling Gallagher and bringing Joao Felix is like you haven't done anything. Like both are different players. I understand that. But they don't make much difference to the team. मतलब ऐसा नहीं है कि Gallagher was of no use and Joao Felix is of a lot like potential that he would change the way the team plays. No. Then why would you do this kind of swap? It doesn't make any sense from footballing sense. Gallagher going to Atletico Madrid still makes sense because our midfield is filled, so we have to offload some players. But it does not make any sense to bring Joao Felix out of compulsion. You have to do this. तो तब तो भाई बहुत ख़राब है, फिर तो तुम्हारा मतलब प्रोसेस बहुत ख़राब है, तुम फुटबॉल देख ही नहीं रहे हो, तुम बिजनेस ही देख रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. So Chelsea is in deep trouble, man. Chelsea can, like, this club can go like very bad in 3-4 years. मतलब आपको ऐसा देख सकता है कि गया, टाटा बाय बाय हो गया, एवर्टन वाली सिचुएशन हो सकती है हमारी. It's disheartening. It's very tough. As a Chelsea fan, you don't want to see this, but that's it. That's how it is. So Wolves versus Chelsea में मेरी prediction होगी. Still a Chelsea fan. Can't see them lose. I would say it would be a 2-0 or 2-1. Okay, 2-1 Wolves. We cannot go like हमारा विदाउट गोल तो हम कर ही नहीं सकते यार. So Chelsea 2-1. Newcastle versus Bournemouth. Newcastle 3-0. Simple as that. Liverpool versus Brentford. 3 or 4-0 Liverpool. 3 or 4-0 Liverpool. That's my prediction for this week. आपकी क्या प्रिडिक्शंस, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि कोई अपसेट देखने को मिल सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा इस हफ्ते कोई अपसेट है वैसे, बट स्टिल इफ़ यू फील दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अपसेट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. और साथ ही साथ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए द फ्लैग इज अप. मिलते हैं अगली वीडियो में.